Welcome to online classes. Good morning, students of class 8th. Today I will tell you rest pages of lesson 8. Let us start. Asexual reproduction. Asexual reproduction occurs in following ways. हमने कल आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल. तो देखिए ये होता है बाइनरी फिशन, ये कल हम आपको बता चुके हैं. It is the most common method of sexual reproduction in which the organism divide into two. इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है. When the cell becomes mature, जब सेल्स हमारी मेच्योर हो जाती है, it simply divides into two daughter cells. ये दो भागों में बढ़ जाती है और इसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं. In this process, first the nucleus divides into टू न्यूक्लियस. इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है फिगर में देखिए, ये न्यूक्लियस जो बीच में बना हुआ है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है. एंड द क्लीवेज अपीयर्स इन द सेल मेम्ब्रेन. फर्दर स्ट्रेचिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू. और इसके बाद दो डॉटर सेल बन जाती हैं. दीज सेल्स सो फॉर्म ग्रो इन मेच्योर. ये सेल हमारी वृद्धि करती हैं. एंड देन अंडरगोज सिमिलर बाइनरी फिशन. और बाइनरी फिशन में प्रवेश करती हैं. देखिए ऊपर दिया हुआ है, पहले दो में बढ़ गया, इसके बाद इतनी बन गई. बडिंग. दूसरा प्रोसेस हमारा बडिंग. सम ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, कोरल्स एंड स्पंजेज इज रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. कुछ देखो हमारे जानवर होते हैं जैसे कोरल है, हाइड्रा है, स्पंज है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग द्वारा होता है. रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग स्मॉल आउटग्रोथ और बर्ड्स. इसमें क्या होता है कि एक उभार ऐसा आ जाता है, एक उभार ऐसा निकलता है जिसे बर्ड कहते हैं. ए स्मॉल बर्ड अपीयर्स ऑन द साइड ऑफ पेरेंट बॉडी. देखिए ये जो कोई स्मॉल बर्ड साइड में है, ये निकल आती है. समटाइम्स द बर्ड गेट डिटेच्ड फ्रॉम द पेरेंट्स. कभी कभी ये बर्ड जो है पेरेंट्स के पौधे से, मूल पौधे से अलग हो जाती है और अपने आप वृद्धि करने लगती है और वयस्क बन जाती है, एक बड़ी एडल्ट में परिवर्तित हो जाती है. रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बाई बडिंग इज शोन इन फिगर गिवन अबव. जो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग द्वारा होता है, जो कि ऊपर दिखाया गया. स्पोर फॉर्मेशन. देयर आर मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया such as yeast, mucor, rhizopus produce through spore formation under favorable condition. देखिए जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हैं, ईस्ट है, म्यूकर है, राइजोपस हैं, ये जब इनकी जो उपयुक्त परिस्थिति आती है तब ये स्पोर फॉर्मेशन द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं. द स्पोर इज ए स्मॉल सिंगल सेल रिप्रोड्यूस बॉडी विच इज कवर्ड विद थिक एंड रिप्रोडक्टिव. स्पोर क्या होता है, एक गोल होता है और एक मेम्ब्रेन द्वारा ढका रहता है. द हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर हेल्प्स इट टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. ये जो हार्ड इसलिए रहती है ताकि वो विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को सुरक्षित रह सके. लेक ऑफ फूड एंड वाटर एक्स्ट्रा एज ए फेवरेबल कंडीशन द थिक कोटिंग प्लेस. जब भी उपयुक्त परिस्थिति आती है, अच्छी कंडीशन होती है, तो ये जो है स्पोर की ऊपर वाली जो है हमारी जो कवर है वो टूट जाता है. ओपन्स एंड द स्पोर जर्मिनेशन टू प्रोड्यूस. और एक नया जीव इससे पैदा हो जाता है, ठीक है, या नया पौधा बन जाता है. इन masses and the first the process are produced inside the special structure called capsule. देखो ये पौधा होता है मॉस का और फर्न का, उसमें स्पोर फॉर्मेशन ये विधि किसके अंदर होती है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसे कैप्सूल कहते हैं. फोर्थ, रीजनरेशन. द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिपेयर देमसेल्फ और ग्रो लास्ट पार्ट इज कॉल्ड. कहते हैं सजीवों में अपने शरीर के अंगों की मरम्मत एंड टूटे अंगों की को पुनः प्राप्त करने को रीजनरेशन कहते हैं. जैसे छिपकली होती है, अगर पूंछ टूट जाती है उसकी तो कुछ दिनों बाद वो पूंछ रीजनरेट हो जाती है. इन रीजनरेशन ए पार्ट ऑफ फ्यू सेल्स ऑफ बॉडी कैन फॉर्म ए कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल.
रीजनरेशन में क्या होती है, जो हमारा शरीर का पार्ट टूट गया है वो कुछ दिनों बाद फिर बन जाता है। रीजनरेशन ओकर्स इन ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, हाइड्रा, स्टारफिश, पैरामीशियम। रीजनरेशन हमारे इन जानवरों में होता है, जैसे अमीबा है, हाइड्रा है, स्टारफिश में होता है। स्टारफिश इज एबल टू रीजनरेट इट्स होल आर्म व्हेन लॉस्ट। स्टारफिश में देखिए कई स्टार की तरह होती है चंद, अगर वो टूट जाते हैं तो उन्हें अपने वो स्टार की रचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ए स्मॉल पार्ट ऑफ हाइड्रा, अर्थवर्म, पैराइरिया, स्पर्म आर रीजनरेट दी होल बॉडी। ये जो हमारे प्लेनेरिया हाइड्रा हैं और ये भी अपने पूरे शरीर को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। लिजार्ड कैन रीजनरेट देयर टेल। छिपकली भी अपनी पूंछ को रीजनरेट कर सकती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ रीजनरेशन। विभिन्न प्रकार के जीव जो हैं विभिन्न प्रकार के क्षमता रखते हैं रीजनरेशन की। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इसमें क्या होता है, रूट है, स्टेम है और लीफ के अपने ही भाग से रीजनरेट करते हैं, उन्हें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू ग्रास इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई ओल्ड स्टेम। जो नई घास होती है पुरानी घास से उत्पन्न होती है। द स्मॉल पार्ट ऑफ जिंजर, पोटैटो, स्वीट पोटैटो आर वेन प्लांटेड फ्रॉम न्यू प्लांट्स। देखिए स्मॉल पार्ट ऑफ जिंजर, इसी प्रकार देखिए पोटैटो का छोटा सा भाग, अदरक का छोटा सा भाग, शक्कर का छोटा सा भाग, फिर प्लांटेड फार्म में जब इसको बोया जाता है, लगाया जाता है तो एक नया पौधा बनता है। द प्लांट लाइक जिंजर, रोज, पोटैटो, शुगर केन, जैस्मिन, मिंट एंड टर्मेटिक एंड आल्सो ग्रोज बाई। ये जो उतने भी हमारे होते हैं जैसे शुगर केन है, आलू है और ये जिंजर है, ये हमारे सभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द्वारा उत्पन्न होते हैं। एक पेज और है बेटा इसका। सम ऑफ दी कॉमन मेथड विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड दी हॉर्टिकल्चर फॉर प्रोपेगेटिंग प्लांट्स आर कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड। देखो बागवानी में या बागवानी में ठीक है क्या करते हैं हम, निम्न प्रकार के प्रोपोगेटिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। लेयरिंग क्या होती है, जैसे कि कटिंग, एक पौधे की स्टेम को काट दिया गया, दूसरे में जोड़ दिया गया, उसमें मिट्टी लगा दिया गया, बांध दिया गया, तो वो कहता है हमारा कटिंग। नेक्स्ट आता है हमारा देखिए फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन द्वारा क्या होता है, इन सम फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म सच एज स्पोरोगाइरा ए फिलामेंट ब्रेकअप इनटू 2 or more फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट आर पीसेस ग्रो इनटू दी। जैसे स्पोरोगाइरा होता है, ये हमारे क्या, ये भी प्लांट है जो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये क्या करते हैं, उनका फिलामेंट टाइप का होता है, फीते की रचना होती है, वो टूट जाते हैं 1 या 2 में, और जब अलग अलग टूट जाते हैं तो वो जो हैं फिर नए पौधे में बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। ऑल लिविंग बीइंग प्रोड्यूस स्पेशल सेल टू रिप्रोड्यूस। सभी जीव जो हैं विशेष कोशिकाएं होती हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। दीज आर कॉल्ड सेक्स सेल, उन्हें हम सेक्स सेल कहते हैं या गैमिट कहते हैं। इन एनिमल द मेल गैमिट इज ए स्पर्म सेल एंड द फीमेल गैमिट इज एग सेल। एनिमल्स में देखिए जो मेल होता है हमारा उसे कहते हैं स्पर्म सेल, और जो फीमेल होता है उसे कहते हैं एग सेल। व्हेन ए स्पर्म एंड एन एग ज्वाइन टुगेदर दे मेक द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू लिविंग। जब ओवा से ओवा में हमारी सेल मिलती है तो एक नई सेल बन जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द गैमीट कम फ्रॉम द पेरेंट एंड न्यू लिविंग थिंग्स क्रिएट इज ऑफस्प्रिंग।
ये गैमिट कहाँ से प्राप्त होते हैं? उनके माता पिता से प्राप्त होते हैं, पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं। मेल से प्राप्त होते हैं स्पर्म और फीमेल से प्राप्त होते हैं एग। एंड द न्यू लिविंग सेल क्रिएटेड, और जो नई सेल बनती है उसे हम संतान कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में हैपन आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। देखिए फर्टिलाइजेशन दो तरह से होता है, एक तो फीमेल के शरीर के अंदर और दूसरा शरीर के बाहर। फॉर एग्जाम्पल फिश एंड द फ्रॉग रिलीजेस देयर गैमीट आउटसाइड देयर बॉडी। देखिए फ्रॉग में क्या करता है? अपने गैमिट वो क्या करते हैं? शरीर के बाहर निकाल देते हैं। फीमेल फ्रॉग डिपॉजिट लार्ज नंबर ऑफ एग इनटू वाटर। जो फीमेल हमारी फ्रॉग होती है वो अंडों के बहुत सारे अंडे पानी के ऊपर छोड़ देती है। द मेल फ्रॉग रिलीजेस देयर स्पर्म ओवर द एग। जो मेल फ्रॉग होता है वो अपने स्पर्म को एग में छोड़ देते हैं। द स्पर्म स्विम टू एग एंड फर्टिलाइज देम। वो स्पर्म हमारे तैरते रहते हैं और अंडे को फर्टिलाइज कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो शरीर के बाहर होता है। बिकॉज इट हैपेंस आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, क्योंकि ये फीमेल बॉडी के बाहर की ओर होता है। इन मेनी एनिमल द मेल एनिमल इंसर्ट हिज स्पर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी। बहुत से जानवरों में मेल एनिमल जो है अपने स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर प्रवेश कराता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इस प्रोसेस को आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, बर्ड्स, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। इनमें देखिए कैट, रैट, इनमें मानव सब में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल के शरीर के अंदर। हेंस दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म सो इंटरनल। इसलिए इन ऑर्गेनिज्म का जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द प्लांट वेयर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल। कुछ पौधे होते हैं, अधिकांश पौधे चाहे एक कोषी हो चाहे बहुकोषी हो, उनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट इज कॉल्ड फ्लावर। देखिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? इज कॉल्ड फ्लावर। फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ए फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। फ्लावर में देखिए यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का अर्थ होता है कि केवल एक ही हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। या ये समझिए कि एक ही पौधे में मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। और दूसरे क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। एक पौधे में एक मेल पौधा होता है, एक फीमेल पौधा होता है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आइदर द मेल और फीमेल ऑर्गन। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है? पौधे में एक ही प्रकार का होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फॉर एग्जाम्पल कुकुरबिटा। There are many flowers which consist of both the male and the female reproductive organ which are called bisexual। और जब किसी भी फ्लावर में मेल भी हो फीमेल भी हो तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। स्टेम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। जो स्टेम है इसमें देखिए फ्लावर में ऊपर देखो लिखा हुआ है स्टेम। ये क्या है? हमारे मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर ऑर्गन है। ईच स्टेम बियर्स। प्रत्येक स्टेमन में छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें एंथर कहते हैं। विच प्रोड्यूसेस द मेल गैमिट, जो कि हमारे मेल गैमिट बनाते हैं। मेल गैमिट और मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर प्रेजेंट इन एरी टाइनी एलवीज स्पेशल स्ट्रक्चर। मेल गैमिट छोटे छोटे पीले रंग के होते हैं, कॉल्ड द पोलन ग्रेन, जिनको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। तो देखो मेल ऑर्गन क्या हो गया? स्टेमेन। उसमें छोटे छोटे होते हैं, दानेदार होती हैं जो पीले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कंसिस्ट ए मेल सेक्स सेल और गैमिट। पोलन ग्रेन में मेल सेक्स सेल होती हैं। एंड इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आई विल टेल यू rest of the pages of this lesson on next day. Goodbye, students.